गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 8 के लिए हिंदी ग्रामर में पत्र लेखन के साथ जैसा कि बताया गया था कि औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र के अनुसार वह पत्र आते हैं जो कार्यालय संबंधित पत्र होते हैं, जो अधिकारी को दिया जाता है, विद्यालय में प्रधानाचार्य को या वर्ग शिक्षक के नाम पे भी दिया जाता है। कहने का अर्थ यह है कि आप जो अपनी स्वीकृति के लिए पत्र लिखते हैं वह आवेदन पत्र कहलाता है। जैसे आपको किसी कार्य के लिए किसी चीज़ से आदेश लेना है तो कार्यालय में मौखिक बातें नहीं रखी जाती है, इसके लिए आपको आवेदन पत्र देना पड़ता है। तो आज मैं इस आवेदन पत्र में आपको विषय है विलंब शुल्क माफ हेतु आवेदन पत्र लिखें। इसमें बहुत बच्चे यह संदेह में पड़ जाते हैं कि विलंब शुल्क यानी मासिक शुल्क। नहीं, विलंब का अर्थ यह है कि हर विद्यालय की अपनी अपने सोच होते हैं, अपने नियम होते हैं। कोई विद्यालय में ऐसा होता है कि 7 तारीख तक आपको विद्यालय के शुल्क को जमा कर देना है, नहीं तो 8 के बाद से उस मासिक शुल्क पर 100 रुपये या 50 रुपये अधिक जोड़ कर लिया जाता है। इसी को हम विलंब शुल्क कहते हैं। यानी आपने शुल्क देने में देर किया, विलंब का अर्थ देर होता है। तो आप विलंब शुल्क से बचने के लिए आप एक आवेदन पत्र लिख देते हैं, तो उस पर विद्यालय कुछ विचार विमर्श कर सकते हैं। विलंब शुल्क को माफ़ कराने के लिए आप ऐसे ही पत्र नहीं लिख सकते हैं, उसमें आपको कारण देना होगा कि आपने नियत समय पर शुल्क जमा क्यों नहीं किया, इसके पीछे क्या लापरवाही थी या क्या मुख्य कारण थे। तो सबसे पहले इस तरह के आवेदन पत्र लिखने के लिए हमें लिखना होता है कि श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, आप जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं उस विद्यालय का नाम लिखना है, वह विद्यालय कहाँ स्थित है। उदाहरण के तौर पर श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, क्रिएटिव माइंड इंटरनेशनल स्कूल, सूरजगढ़ा, रामनगर। इससे स्पष्ट पता चल गया कि आप उस विद्यालय के प्रधानाचार्य को आवेदन देना चाह रहे हैं जहां आप पढ़ाई कर रहे हैं, और आपका विद्यालय कहाँ है, तो सूरजगढ़ा, रामनगर में स्थित है। ये आपका जो हुआ यह एक तरह से विद्यालय का स्थायित्व पता हो गया। अब है कि आपको इस आवेदन पत्र लिखने के पीछे कारण क्या है, क्यों आवेदन पत्र लिख रहे हैं। तो आवेदन पत्र में भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए। महाशय विषय विलंब शुल्क माफ हेतु, यानी विलंब शुल्क को माफ़ करने के लिए। तब नीचे लिखना है पैराग्राफ चेंज करके, महाशय सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे दादाजी बीमार थे, इसलिए मेरे पिताजी इस कारणवश उन्हें लेकर पटना चले गए थे या कहीं बाहर चले गए थे उनके इलाज हेतु, इसलिए समय पर विद्यालय का शुल्क जमा नहीं हो पाया। अतः आपसे निवेदन है कि इस आवेदन पत्र को
स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट प्रदान करें, क्योंकि अभी मेरे घर की आर्थिक स्थिति थोड़ा निम्न चल रही है। इस कार्य के लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगा या रहूँगी। नीचे लिखना है आपका विश्वासी छात्र या छात्रा, अपना नाम, क्लास, रोल नंबर, ताकि आवेदन पढ़ के यह स्पष्ट हो जाए कि यह किस क्लास के बच्चे ने आवेदन दिया है, उसका नाम क्या है, उसका रोल नंबर क्रमांक क्या है। तब आपके आवेदन पत्र पर विचार किया जा सकता है। इसी प्रकार से जब कभी भी आपको किसी विभाग में स्वीकृति लेनी है तो वहाँ आपको आवेदन देकर के ही स्वीकृति प्राप्त हो सकती है। मान लिया जाए कि कभी आप परीक्षा देने के लिए किसी दूसरे विद्यालय गए हैं और वहाँ कोई आपका मुख्य कागजात जो है वह आपके साथ है, उससे आपको प्रमाणित किया जा रहा है, लेकिन कोई कागजात ऐसे हैं जो आपके पास नहीं हैं। उसके बिना आपको परीक्षा में बैठने की इजाज़त नहीं मिल सकती है और आपके पास समय भी नहीं है कि आप घर जाकर उसे ला सकते हैं। तो भला बताइए कि उस स्थिति में आवेदन पत्र को लिखना कितना कारगर है। इस स्थिति को लेकर प्रधानाचार्य एक आपको रास्ता दिखाते हैं कि ठीक है, आप आवेदन पत्र के माध्यम से आप हमें सूचित कर सकते हैं कि हमारा एक कागजात जो है वह घर में रह गया है, इसलिए आप आवेदन लिखें। भला बताइए कि जिस विद्यार्थी को आवेदन पत्र अगर नहीं लिखने आता है तो उस समय वह अपने परीक्षा से वंचित माने जाएंगे, क्योंकि वहाँ उनकी स्पष्ट परख होगी कि बच्चे आवेदन पत्र नहीं लिख पाते हैं। और ऐसा होता भी है। इसलिए आपको मुख्य रूप से इस तकनीकी युग में कितना ही आप मोबाइल से ईमेल कर लें, मैसेज भेज दें, फिर भी आवेदन पत्र का महत्व हमारे साथ जुड़ा हुआ है। आप आवेदन पत्र के माध्यम से अपनी कमी को अपने अधिकारी तक अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं और आपके अधिकारी भी आपके आवेदन पत्र को पढ़कर आपकी क्षमता की परख कर सकते हैं कि बच्चे में आवेदन करने की भाषा जो है वह किस तरह की है, सहज है या असहज है, शुद्ध है या अशुद्ध है। आपके अंदर की क्षमता को वो स्पष्ट देख लेते हैं और एक अच्छे आवेदक जो होते हैं, आवेदनकर्ता जो होते हैं, वह अधिकारी के दिल को अपने आवेदन के माध्यम से भी जीत लेते हैं। उनकी कार्यशैली जो है वह आवेदन के पत्र के माध्यम से स्पष्ट हो जाती है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि आप छोटी छोटी बातों को अगर अभी से अपने प्रारूप में रखते हैं, उसको कार्य में रखते हैं, तो आगे आने वाली समस्याओं का समाधान आप खुद निकाल सकते हैं। इसलिए इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आपके पुस्तक में जितने भी आवेदन दिए गए हैं वह बेकार नहीं है, जितने भी निबंध दिए गए हैं वह बेकार नहीं है। वह आपकी भाषा शैली को समझने के लिए, भाषा में उत्कृष्टता लाने के लिए लिखा गया है। आप उसे अध्ययन कर अपनी भाषा शैली को मजबूत बना सकते हैं, अपने आप की कमी को दूर कर सकते हैं। इसलिए आप का जो हिंदी ग्रामर का ये सेकेंड भाग है, पत्र लेखन,
इसको आप बार बार अच्छी तरह से पढ़ें। धन्यवाद।